जब भरत प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर के वन से निकलते हैं, तो वन से निकलने के बाद उनके आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। भरत रोए जा रहे हैं और उनके कदम भारी पड़ रहे हैं, उनसे चला नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भरत के शरीर में जान ही नहीं है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बलहीन, तेजहीन और प्राणहीन हो जाता है, भरत के शरीर की गति भी कुछ इसी प्रकार से हो गई है। भरत निस्तेज हो गए हैं, उनके शरीर में जान नहीं है, बेजान शरीर लिए चले आ रहे हैं। उनके साथ साथ माताएं, गुरुजन, परिवारीजन और अयोध्यापुरी के निवासियों की सबकी यही गति हो गई है। सारे लोग पश्चाताप कर रहे हैं, सबकी गति एक समान है। सारे लोग निर्जीव हो गए हैं, निस्तेज हो गए हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। चित्रकूट से निकलते समय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो विरह के श्रेणी में जा रहे हैं, दावानल में वो जा रहे हैं। इस प्रकार उनकी गति हो गई है और अयोध्यापुरी के लोगों की गति अकथनीय है, अकल्पनीय है। उनकी वो गति हो गई है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। सारे लोग चले आ रहे हैं, गतिहीन, मंद गति से चले जा रहे हैं। जब भरत चरण पादुका लेकर के अयोध्यापुरी को पहुंचते हैं, तो यहाँ पहुंचने के पश्चात वो राज दरबार में जाते हैं और दरबार में जाकर के सभी लोगों को ये लगता है कि अब भरत का राज्याभिषेक होगा, परंतु भरत ने जो कहा उस पर सारे लोग भरत का साधुवाद करने लगे। सबको ये लग रहा था कि अब भरत का राज्याभिषेक होगा, भरत राजा बनेंगे, परंतु पूरे दरबार में भरत ने कहा कि ये राज्य तो मेरे भाई राम का है, प्रभु श्री राम का है। मैं उनके राज्य का शासक कैसे बन सकता हूँ, मैं उनका राज्य कैसे संभाल सकता हूँ, मैं उनका उत्तराधिकारी बनकर, उनका प्रतिनिधि बनकर ये काम कर सकता हूँ, परंतु इस राज्य की लालच, इस राज्य के सत्ता की लालच मेरे मन में नहीं है। मैं राज्य नहीं चला सकता, मेरे अंदर वो खूबी नहीं है जो एक राजा बनने की होती है। यहाँ दर्शन करिएगा कि भरत जो हैं अपने आप में प्रतापी राजा हैं, यशस्वी राजा हैं। भरत ने जो राज्य बाद में चलाई है, भरत ने जो सत्ता संभाली है प्रतिनिधि के रूप में, वो देखने योग्य है। बड़े से बड़े राजा जो है, बड़े से बड़े प्रतापी जो राजा हैं, वो भी भरत की तुलना नहीं कर सकते हैं। उनसे भी भरत की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि भरत अलग ही व्यक्तित्व है, अलग ही छवि है। भरत की जो छवि है वो अकल्पनीय है, अकथनीय है। तो भरत राजा बनते हैं। भरत ने कहा कि मैं राजा नहीं बन सकता, मुझे राज्य का जो है वो लालच नहीं है, मैं राजा नहीं बन सकता हूँ। इस प्रकार उन्होंने चरण पादुका को ही प्रतिनिधि के रूप में, चरण पादुका रखकर उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाने की बात कही। जब लोगों ने ये बात सुनी तो सब श्री राम की जय जयकार करने लगे। श्री राम का जय घोष दरबार में गूंजने लगा, भरत की जय जयकार होने लगी और सारे लोग भरत के त्याग और तपस्या की वंदना करने लगे। पूरी अयोध्यापुरी के निवासी जो थे वो यही कह रहे थे कि एक भरत ऐसे भाई हैं जिन्होंने भाई के लिए राज्य की सत्ता को ठुकरा दिया, राज्य को ठुकरा दिया। उनके मन में राज्य की सत्ता का लालच ही नहीं है। उसके बाद भरत ने गुरुजनों से आज्ञा लेकर के और एक शुभ दिन देखकर चरण पादुका को राजमहल में राज सिंहासन पर स्थापित करने के बारे में कहा। गुरुजनों ने एक शुभ दिन देखकर और
एक स्वर्ण सिंहासन बनवाकर स्वर्ण सिंहासन मंगवाया गया। स्वर्ण सिंहासन पर षोडशोपचार पूजन करके पूजनोपरांत प्रभु श्री राम के चरण पादुका को उस पर स्थापित किया गया। राम के प्रतीक के रूप में, प्रभु श्री राम के प्रतीक के रूप में वहां पर प्रभु की चरण पादुका को स्थापित किया गया। भरत ने चरण पादुका की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के पश्चात वहां उन्होंने प्रण किया कि मैं प्रभु श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में इस राज्य का संचालन करूंगा। मुझे इस राज्य की लालच नहीं है, इस राज्य का लालच नहीं है मेरे मन में कि मैं इस राज्य का राजा बनूं। मैं प्रभु श्री राम का प्रतिनिधि हूं और उनका प्रतिनिधि बनकर के ही मैं इस राज्य का संचालन करूंगा। जब चरण पादुका सिंहासन पर रख दिया गया, राज्याभिषेक हो गया प्रभु श्री राम की चरण पादुका का, उसके बाद फिर लोगों ने ये सोचा कि अब भरत तो राजमहल में ही रहेंगे, राजमहल में रहकर भरत राज्य का संचालन करेंगे। परंतु भरत ने उस समय जो कहा, ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गई और सबने कहा कि एक भाई के प्रति इतना वात्सल्य जो है वो भरत में ही हो सकता है। भरत भ्रातृवत्सल, पितृवत्सल, मातृवत्सल सारे गुण भरत में हैं। भरत त्याग के प्रतिमूर्ति हैं, भरत धर्म के प्रतिमूर्ति हैं, भरत न्याय के प्रतिमूर्ति हैं। भरत ने कहा कि मैं जिस राज्य में मेरे प्रभु श्री राम नहीं है, मेरे प्रभु यदि वन में निवास कर रहे हैं तो फिर मुझे महलों में नींद कैसे आएगी। मेरे प्रभु श्री राम कुश की चटाई पर सो रहे हैं तो मैं राजसी पलंग पर, गद्दे पर कैसे सो सकता हूं। भरत ने वहीं पर रेशमी वस्त्रों का, स्वर्ण आभूषणों का, मुकुट का सबका त्याग किया। वल्कल वस्त्र, ऋषियों के वल्कल वस्त्र उन्होंने धारण किए। वल्कल वस्त्र पहनने के पश्चात उन्होंने जटाजूट बनाए और नंदीग्राम पहुंचे। अयोध्या से बाहर एक जगह था नंदीग्राम, जहां राजा दशरथ के पूर्वजों की मूर्तियां लगी हुई थीं। वहीं नंदीग्राम में पहुंचे। चूंकि वो वन क्षेत्र था तो वो निर्जन जगह था, वन क्षेत्र था, वहां कोई कुटिया, कोई आश्रम या कोई घर नहीं था। तो भरत के लिए वहां पर एक पर्णकुटी बनाई गई। पर्णकुटी के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया गया और आंगन को लिपा गया। कच्चे आंगन थे, कच्चा घर था, उसकी चटाई बिछाई गई, उस पर भरत सोते, उस पर रहते। और जितने भी दिन प्रभु श्री राम वन में रहे उतने दिन भरत वहीं पे रहे। भरत ने प्रतिज्ञा ली राज दरबार में कि जिस 14 वर्ष जैसे ही समाप्त होगा और यदि प्रभु श्री राम वापस अयोध्या नहीं आते हैं तो मैं अपना देह त्याग कर दूंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा। जब सारे दरबारी जनों ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भरत की तरफ देखने लगे। भरत ने कहा कि मेरी प्रीति तो प्रभु श्री राम में है, मुझे राज्य का सुख क्या होगा। जिस राज्य में मेरे प्रभु नहीं है उस राज्य में मैं रह के क्या करूंगा। भरत पर्णकुटी में रहने लगे नंदीग्राम में। 14 वर्षों तक भरत ने अन्न का त्याग कर दिया। वो फल मूल कंद यही खाते थे, नदियों का पानी पीते थे और उसी पर्णकुटी से राज्य का संचालन करते थे। भरत की दिनचर्या ही यही थी कि सुबह उठना, नित्य कर्म से निवृत्त होना, उसके बाद प्रभु श्री राम का पूजा करना, राज दरबार में आना और राज दरबार में आकर के प्रभु श्री राम के चरण पादुका का वंदन करके, चरण पादुका को प्रणाम करके और तब उनसे राज्य की जो भी नीति होती थी, राज्य की नीतियों का जो संचालन होता था वो भी भरत प्रभु श्री राम के चरण पादुका को प्रतिनिधि मानकर, प्रतीक मानकर उनसे आज्ञा लेकर के तब करते थे।
वो चाहे कर संग्रह हो, प्रजा की भलाई के लिए कोई काम करना हो, सड़कें बनवानी हो, कुछ भी करना हो, जो भी चीज़ें हो, तो वो सबका जो कार्य होता था वो चरण पादुका की आज्ञा को मानकर किया जाता था। भरत ने 14 वर्षों तक जो राज्य का संचालन किया, सारी प्रजा उनसे खुशी थी, सारे प्रजागण उनसे खुश थे। भरत की जो राज्य संचालन की गति थी वो त्याग की प्रतिमूर्ति थी। चूंकि भरत स्वयं त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए उनके राज्य में सारे प्रजाजन सुखी थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था। यदि कोई खुश नहीं था तो वो थे भरत। भरत के मन में बस यही ग्लानि हमेशा रहती थी कि मेरे कारण से मेरे प्रभु श्री राम को अयोध्या से वन को जाना पड़ा, मेरे कारण से मेरे भाभी माँ जानकी को वन में जाना पड़ा, मेरे कारण से मेरे भाई लक्ष्मण को वन में जाना पड़ा था। इन सभी चीजों के जो कारक थे वो भरत अपने आप को मानते थे। और 14 वर्षों तक पर्णकुटी से राज्य का संचालन उन्होंने किया। भरत प्रतिदिन एक एक गांठ लगाया करते थे एक रस्सी में, और वो प्रतिदिन यही सोचते थे कि आज एक दिन कम हो गया मेरे प्रभु के वन से वापस आने के लिए, एक दिन और निकट आ गया कि मेरे प्रभु श्री राम वापस आएंगे। जब भी दक्षिण तरफ से, दक्षिण दिशा से जब भी कोई हवाएं बहती थी तो भरत की नजर उधर चली जाती थी कि मेरे प्रभु श्री राम तो ठीक है ना, मेरी माँ जानकी ठीक है ना, कहीं मेरी माँ जानकी या मेरे भाई लक्ष्मण मेरे प्रभु श्री राम के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। तो ये जान करके भरत हमेशा चिंतित रहते थे। 14 वर्षों तक भरत पर्णकुटी में रहते थे, लेकिन कभी उनकी आंखों से नींद नहीं आई। 14 वर्षों तक जाग करके उन्होंने व्यतीत किया है। हमेशा उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहती रहती थी। भरत हमेशा रोते रहते थे। भरत त्याग की मूर्ति थे। भरत ने भाई के लिए राज्य की सत्ता छोड़ दी। भरत ने भाई का दुख देखकर राजमहलों का त्याग कर दिया। भरत ने भाई के शरीर पर वल्कल वस्त्र देखकर रेशमी वस्त्रों का त्याग कर दिया। भरत ने भाई के भोजन को देखकर कि मेरे प्रभु श्री राम फल मूल कंद यही खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो भरत ने भी राजभोग का त्याग कर दिया। भरत राम के प्रतिनिधि के रूप में रहे और राम का प्रतिनिधि बनकर ही 14 वर्षों तक शासन किया। इधर यहां से कथा दो भागों में बढ़ती है। एक है जहां भरत का राज्य चल रहा है, दूसरी तरफ इधर प्रभु श्री राम माँ जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं पंचवटी के तरफ। आगे रास्ते में उन्हें ऋषियों के दर्शन होते हैं। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया, ऋषियों का उद्धार किया, पंचवटी तक पहुँचे। आगे कल की कथा में हम और जानेंगे कि आगे क्या हुआ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।